यदि आप एक कैमरा यूज़र हैं और आपने अभी कैमरा ख़रीदा है या आप एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे मैं आपको वो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र को, यदि आपको अच्छी फ़ोटो खींचनी है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको मैनुअल मोड के बारे में, वो सारे फंक्शंस मैनुअल मोड के जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो हम जैसी चाहें वैसी हम फ़ोटो ले सकते हैं। एक्चुअली में क्या है कि मैंने इस वीडियो को एक सिंगल पार्ट में रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता और हम सही तरीके से हर एक चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाते। इसलिए ये वीडियो को मैंने 5 पार्टों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला पार्ट होगा मैं पूरी मैनुअल की जो हम कंट्रोल कर सकते हैं सेटिंग, वो मैं बताऊंगा। मैनुअल मोड एक्चुअली में है क्या, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैनुअल मोड में हम 4 चीज़ें मेन हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक प्रकार से हम फोटोग्राफी का यदि ट्रायंगल बनाएं तो उनके हम तीनों कोनों को डिसाइड करें तो एक है शटर स्पीड, दूसरा है आईएसओ, तीसरा है अपर्चर। इन तीनों चीज़ों के बिना हम मैनुअल मोड को सही तरीके से, जब तक हम इन चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे तो मैनुअल मोड को हम ज़्यादा अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला मेरा वीडियो का पार्ट रहेगा उसमें मैनुअल सेटिंग वो सारी बताऊंगा जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में बताऊंगा शटर स्पीड के बारे में, तीसरे पार्ट में बताऊंगा अपर्चर के बारे में, चौथे में बताऊंगा आईएसओ के बारे में और पांचवा जो पार्ट रहेगा वो वाइट बैलेंस से रिलेटेड रहेगा, जिसमें वाइट बैलेंस कैसे कंट्रोल करें, किस कंडीशन में वाइट बैलेंस कैसा रखना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। इस वीडियो के मैं पहले पार्ट के बारे में बताऊंगा, जो कि पहला पार्ट है। मैं मैनुअल मोड के बारे में डिफाइन करूंगा कि मैनुअल मोड में वो कौन कौन सी सेटिंग है जो आपके कंट्रोल में होती हैं और जो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो हमें मैनुअल मोड के बारे में सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि हम सबसे पहले जो है वो कैमरे को अपने यहाँ से ये जो डायल दिया हुआ होता है वो ऊपर, उसमें हम मैनुअल मोड एम मोड में लेके आ जाते हैं। तो इससे हमें ये सारी चीज़ें, जैसे ये है, ये जो पहला ये ऑप्शन दिया हुआ है ये है शटर स्पीड का, इससे हम शटर स्पीड अपनी डिसाइड करते हैं। ये जो दूसरा मोड हमें दिया हुआ है ये अपर्चर है, अपर्चर वैल्यू को हम इससे कम या ज़्यादा करते हैं और अपने हिसाब से फ़ोटो लेते हैं। तीसरा जो ये मोड दिया हुआ है जिसमें हम कंट्रोल करते हैं आईएसओ को, कि हमें कितनी लाइट हमें कैमरे में देना है। तो मैनुअल मोड यही है कि हम बेसिकली 4 सेटिंग अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं इस पे। जो चारों सेटिंग है वो है शटर स्पीड, आईएसओ, अपर्चर और वाइट बैलेंस। बेसिकली ये तीनों चीज़ें हमारे कैमरे में कितनी लाइट हमें अंदर आना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट इनका वर्क यही होता है कि कितनी लाइट हमें कैप्चर करनी है। इसके हिसाब से हम ये तीनों चीज़ें डिसाइड करते हैं। शटर स्पीड एक्चुअली में है क्या कि हमारे जो कैमरा है उसके सेंसर के पास एक शटर लगी हुई होती है। जब भी हम फोटो क्लिक करते हैं वो शटर ऊपर हो जाती है और जितनी देर के लिए वो शटर ऊपर होती है और नीचे होती है उसी को हम शटर स्पीड कहते हैं। तो शटर स्पीड हमारे कैमरे में वेरी करती है कि आप एक कैमरे की शटर स्पीड को 30 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड के 8000वें हिस्से तक, जो भी आपके कैमरे की प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करता है कि आप उतनी देर तक के लिए शटर स्पीड को यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा जिसमें मैं शटर स्पीड का वर्क करूंगा कि शटर स्पीड एक्चुअली में कैसे वर्क करती है। जो दूसरी चीज़ हमारी आती है वो है अपर्चर। अपर्चर वैल्यू एक्चुअली में होती क्या है, अपर्चर बेसिकली एक लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि हमें अपर्चर अपना कितना ओपन करना है, अपर्चर वैल्यू हमें कितनी ज़्यादा रखनी है। हम जितनी ज़्यादा अपर्चर वैल्यू रखेंगे उतनी लाइट हमारे कैमरे के अंदर कैप्चर होगी और जितना अपर्चर वैल्यू हम कम रखेंगे उतनी ही कम लाइट हमारे कैमरे के अंदर एंटर होती है। और इसके बारे में भी ब्रीफ में अपर्चर जो वैल्यू के लिए हम वीडियो अपलोड करेंगे उस पर हम सारी चीज़ें बता देंगे। तीसरी चीज़ जो हमारी आती है वो हमें कि आईएसओ कितना रखना है। आईएसओ होता क्या है, यदि हम कभी लो लाइट की कंडीशन में हम शूट कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारे पास ज़्यादा लाइट अवेलेबल नहीं है, हम अपर्चर की वैल्यू को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके लेकिन लाइट नहीं आ रही है, शटर स्पीड भी हम एक लिमिट तक ही कम कर सक रहे हैं। तो इसीलिए हमारी जो तीसरी चीज़ जो हमारे पास ऑप्शन बचता है वो होता है आईएसओ का। आईएसओ यदि हम बढ़ाते तो एक प्रकार से फेक लाइट जो है वो कैमरे की आपकी इमेज में बढ़ती है, लेकिन उसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं और एडवांटेज हैं, वो मैं आईएसओ वाले वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। और जो चौथी चीज़ मैं बताऊंगा आपको वो है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस एक्चुअली में होता क्या है कि जो आपकी कहना चाहिए कि जो फोटो की कंडीशन है, जहाँ पे आप ले रहे हो फोटो, वहाँ पे कैसी लाइट आपके पास है, आप क्या डे लाइट में हो कि आपका क्लाउडी एरिया है जहाँ पे ज़्यादा बादल हैं, या तो फिर कितना टेम्परेचर वाली लाइट आ रही, टेम्परेचर मतलब कितनी ब्लू लाइट ज़्यादा आ रही कि येलो लाइट ज़्यादा आ रही, रेड लाइट ज़्यादा आ रही है, किस टाइप की। तो हम वो अपने वाइट बैलेंस से वो चीज़ें फिक्स करते हैं कि हमें फ़ोटो अपनी अच्छी लाना है तो हमें वाइट बैलेंस करेक्ट रखना होता है। तो वो वाइट बैलेंस के बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो इस वीडियो के साथ ही ये चारों वीडियो भी साथ में अपलोड हो रहे हैं। तो मैंने मैनुअल मोड के बारे में इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अब ब्रीफ में हर चीज़ें वाइट बैलेंस, आईएसओ, अपर्चर और शटर स्पीड को मैं आगे आने वाले वीडियो में डिफाइन करने वाला हूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। तो अभी के लिए बाय बाय।